ऐसे सही है। अब ध्यान से सुनिए, संस्कार को ध्यान से देखिए सब लोग। अभी तक हमने यज्ञ किया था, अब नामकरण संस्कार हो रहा है। और इस संस्कार के बारे में आजकल के पुरोहितों को पता ही नहीं है कि नामकरण संस्कार क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो ये आपका सौभाग्य है, आपको देखने को अवसर मिला है, यहाँ से आप प्रेरणा लें। बच्चे को माँ की गोद में उसका सर उत्तर दिशा की ओर होता है और उसके पांव दक्षिण की ओर होते हैं। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए। सर उत्तर इसलिए होता है, माता पिता चाहते हैं कि हमारा ये बालक बुद्धिमान हो, उत्तरोत्तर ऊंचाइयों की ओर चले। तो जब किसी व्यक्ति को ऊंचाइयों की ओर जाना जाता है तो संस्कृत में उसे उत्तम शब्द से संबोधित करते हैं, उत्तर, उच्चतम, उत्तम। तो इसलिए ये कल्पना की जाती है कि हमारा जो बालक है ये दिन प्रतिदिन बुद्धिमान हो, अग्रसर हो, ऊंचाइयों की ओर, हिमालय की, एवरेस्ट की चोटियों की ओर पहुंचे। अब इसके पांव दक्षिण की ओर हैं। दक्षिण का मतलब होता है सीधी चाल, यानी कि हमारा बच्चा जहां बुद्धिमान हो वहां व्यवहार में नम्र हो, विनम्र हो। ये प्रार्थना माता पिता करते हैं परमात्मा से। अब इस पुत्र को इसी स्थिति में पिता को देते हैं। अब इसको पिता को दे दीजिए इसी स्थिति में, और आप पीछे से चले जाइए। अब उस दिशा में चले जाओ बेटा, पीछे से घूमते हुए, पीछे से घूमते हुए थोड़ी देर के लिए वाम भाग में जाना पड़ता है। वहां अभी बैठना नहीं, केवल खड़े रहें। अब देखिए, माँ ने बच्चे को पिता को दिया, इसका मतलब क्या है? ये वैदिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि इस संतान पर एक का अधिकार नहीं है। न केवल ये संतान माँ की है, न केवल ये संतान पिता की है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। संस्कार ने पहले ही व्यवस्था दे दी है कि संतान दोनों की है। जब भी रहेगी दोनों के साथ रहेगी संतान, कोई भी एकाधिकार चेष्टा नहीं कर सकता है। इस बात का ये प्रतीक है। अब आप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और आप बेटा घूम के इधर आ जाओ। सुनो, नहीं नहीं नहीं, वो आप ही को पकड़ना है। हाँ, वो आप ही को पकड़ना है। हाँ, वीरता दिखाओ। आप बेटा इधर से आ जाओ। हाँ, ऐसे आराम से खड़ा उठना। हाँ, हाथ नीचे रहेगा, सर उत्तर रहेगा, आराम से। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब इस पुत्र को पुनः माँ को दे दीजिए, ऐसे इसी स्थिति में, इसी स्थिति में माँ को दे दीजिए। बस अब बैठ जाइए अपने स्थान पर। इसी तरह बैठना है जैसे बच्चे को लिए हैं, इसी तरह बैठना है अपने स्थान पर। आराम से बैठिए, कोई बात नहीं। चलिए, घी की आहुतियां, घी की आहुति देनी है, घी की आहुति देनी है। ओम प्रजापते स्वाहा। अब यहाँ पर दोनों माता पिता ने एक बड़ा काम किया है। जानते हो बड़ा काम क्या किया है? अभी तक तो ये हो रहा था कि ये संतान माता और पिता की है, लेकिन अब माता पिता दोनों कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये संतान हमारी नहीं है। फिर किसकी है? प्रजापति, जो प्रजाओं का पति है, परमात्मा। ये संतान हमको किसने दी है? परमात्मा ने दी है। उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, ये आहुति दी जाती है। अब सामग्री से 3 आहुति देके पूर्ण आहुति करो। ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। बस हो गया।